नारी की ये शुभ काम है। अगनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुखदाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिनवर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी, मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ, मिलकर आज वीर गुण गाओ। विश्व ज्योति, अहिंसा के अवतार, चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रमण कुल तिलक, युग प्रधान आचार्य सम्राट श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश नमन वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र परम आराध्य परम सतगुरुदेव श्रमण सूर्य दिव्य विभूति पूज्य गुरुदेव मोरधर केसरी 1008 श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में नमन वंदन। लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के चरणों में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघ के युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, अत्र विराजमान मोरदरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के पावन चरण में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्म स्नेही धर्मानुरागी सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, अब तक आपने महावीर की यात्रा के माध्यम से सुना कि त्रिपृष्ठ वासुदेव द्वारा अश्वग्रीव का घात होता है और अश्वग्रीव अपने कर्मों के अनुसार नरक गति के अंदर प्रस्थान करता है और देवताओं द्वारा त्रिपृष्ठ के वासुदेव होने का ऐलान किया जाता है और त्रिपृष्ठ के वासुदेव बनते ही जितने ही राजा वर्तमान के अंदर थे उन सभी ने त्रिपृष्ठ की महिमा को और उसके बल को जान करके सभी ने उसके अधीन रहने का निश्चय किया। सभी उसके अधीनस्थ हो जाते हैं। किसी ने अपनी बेटी देकर के विवाह करके संबंध बनाया, किसी ने अपनी बहन देकर के त्रिपृष्ठ के साथ अपना माधुर्य संबंध बना दिया। यह सदा काल से होता आया है कि जो शक्ति संपन्न राजा होता है उसके साथ हर व्यक्ति अपनी मित्रता को रखना चाहता है। उसी लक्ष्य से सभी राजाओं ने किसी ने बेटी, किसी ने बहन, किसी ने अपनी कन्याओं को देकर के त्रिपृष्ठ के साथ अपना माधुर्य संबंध स्थापित कर दिया। इधर त्रिपृष्ठ विजयी होकर के अपने सभी सामंतों अधिकारियों के साथ अपने नगर पोतनपुर में पहुंचता है। वहां पर उसका भव्य रूप से स्वागत होता है। कुछ समय के बाद में त्रिपृष्ठ वासुदेव और अपने बड़े भाई बलदेव अचल के साथ दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं और दिग्विजय इसलिए किया जाता है कि कोई भी राजा के मन में यह संदेह ना हो कि हमने जानबूझ करके या कायरता करके अधीन स्वीकार कर लिया हो। जो देश जीत लिए हैं या जो देश नहीं भी जीते हैं उन सभी स्थानों पर दिग्विजय करने के लिए ये प्रस्थान करते हैं। तो जो अधीनता स्वीकार नहीं करता है उनके साथ युद्ध होता है और जो अधीनता स्वीकार कर लेता है उनके साथ किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता है।
पूरा दिग्विजय करने के बाद में पूर्व दिशा में मागधपति, दक्षिण दिशा में वरदाम देव और पश्चिम दिशा में प्रभास देव को आज्ञाधीन वो करते हैं। यानी कि इन इन राजाओं को इन इन देशों का विभाजन करके उन सभी को कर्तव्य का भार देते हैं कि दक्षिण दिशा तुम्हें संभालनी है, पश्चिम तुम्हें संभालनी है, पूर्व तुम्हें संभालनी है। एक एक राजा के अधिकारियों को वहां पर नियुक्त कर देते हैं और वैतार्य पर्वत की विद्याधरों की दोनों श्रेणियों को वो जीतते हैं और जीत करके अपने ससुर यानी कि जो ज्वलन जटी विद्याधर था उनको वो राज्य भेंट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार से पूरे दक्षिण भरतार्ध को विजय कर करके ये दोनों वासुदेव और अपने बड़े भाई बलदेव के साथ अपने नगर के अंदर आने के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग के अंदर उन्हें एक विशाल शिला नजर आती है। शिला का मतलब पत्थर, जो स्फटिक की भांति अर्श स्पर्श देखा जाता है। इस विशाल पर्वत की भांति पत्थर को देख करके वासुदेव अपने बाएं हाथ से एक हाथ से पूरे पत्थर को क्या है उठा लेते हैं। कहते हैं कि उस पत्थर को कोटि शिला के नाम से पहचाना जाता है। कोटि शिला का मतलब होता है कि कोटि हाथ के द्वारा जिस पत्थर को उठाया जाए उसको कोटि शिला, या फिर हजारों पुरुषों द्वारा जिस पत्थर को उठाया जाए उसको कोटि शिला कहा जाता है। तो उस अकेले हाथ से उस पर्वत के भांति पत्थर को उठाने से सारे राजा त्रिपृष्ठ के बल से आश्वस्त होते हैं कि हमने जिसकी अधीनता स्वीकार की है वो कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर उठाना कोई सामान्य बात नहीं होती है। इस प्रकार से सभी कार्यक्रम निवृत्त करके वो अपने राज्य में पहुंचते हैं और दिग्विजय करके आने के पश्चात इनका राज्य अभिषेक होता है और त्रिपृष्ठ को वासुदेव पद पर अभिषिक्त किया जाता है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई राज्य को ग्रहण करता है। यह सदा से नियम बना हुआ है कि वासुदेव की उपस्थिति में कभी भी बलदेव राज्य को ग्रहण नहीं करते हैं। तो वासुदेव पद पर अभिषिक्त होने के कारण त्रिपृष्ठ को क्या दिया जाता है, राज्य का भार दिया जाता है और तीनों खंडों का राज्य का अधिपति इन्हें बनाया जाता है। ठीक ऐसा ही घटनाक्रम श्री कृष्ण के महाराज के समय में भी हुआ था। कहते हैं कि इनके पिताओं की 10 भाइयों की जोड़ थी जिन्हें दशार कहा जाता है, परंतु इतने सारे राजा महाराजा होते हुए भी किसी ने भी श्री कृष्ण के खिलाफत में जाकर के सिंहासन पर अधिकार नहीं जमाया। इसलिए श्री कृष्ण भी क्या बने थे, त्रिखंडाधिपति बने थे। तो इधर भी त्रिखंडाधिपति के रूप में त्रिपृष्ठ अपने राज्य का संचालन करते हैं और बहुत से समय तक सुख भोग के अंदर वो लीन हो जाते हैं। कुछ ही समय के बाद में 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान का उसी नगरी के अंदर पोथनपुर के अंदर आगमन होता है। चारों तरफ ये समाचार पहुंचते हैं कि तीर्थंकर भगवान का आगमन हुआ है। ये जान करके त्रिपृष्ठ वासुदेव अपने संपूर्ण परिवार के साथ मुनिश्री तीर्थंकर भगवंत के दर्शन के लिए उपस्थित होता है। वहां उनकी वाणी सुनता है, वाणी सुनकर के प्रसन्न होता है और वापस अपने राज्य में आता है। और जिस व्यक्ति ने तीर्थंकर भगवान के आने की सूचना दी उसे 12 कोटि स्वर्ण देकर के उस सूचना पालक का सम्मान वो करते हैं। इस प्रकार से समय समय पर वो तीर्थंकर भगवान के धर्म देशना को सुनने के लिए उपस्थित होते रहे हैं। बहुत सा समय बीत गया, अनंत काल का समय उनका बीत गया और उनकी पत्नी स्वयं प्रभा से श्री विजय और विजय नाम के उन्हें 2 पुत्र की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं कि शक्ति को मिल पाना आसान होता है, परंतु शक्ति को पचाना बहुत कठिन होता है। किसी को अपने पुण्य के भरोसे अच्छी पोजीशन मिल जाती है, अच्छा धन मिल जाता है, खूब सारी ऐश्वर्य विलासिता मिल जाती है, परंतु हर कोई व्यक्ति उस ऐश्वर्य को पचा नहीं पाता है, यानी कि उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है। हमारे नीतिकार कहते हैं कि जिसको पिता का धन मिल गया है, जवानी मिल गई है और अच्छे अच्छे मित्र मिल गए हैं, जिनको ये 3 चीजें मिल गई है,
उसका जीवन नाश होने के लिए किसी तीस चौथे आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि खूब तो बाप की पैसा मिल गया, मस्त जवानी मिल गई और मौज शौक उड़ाने वाले यार दोस्त मिल गए, तो उसके जीवन में एक से बढ़कर एक पाप आने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। इधर त्रिपृष्ठ वासुदेव जो संपूर्ण ऐश्वर्य के अंदर लीन है, और कहते हैं कि जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे त्रिपृष्ठ के मन में अहंकार का जन्म होने लगा, क्रोध की अग्नि भभकने लगी। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए, किसी भी प्रकार के कर्म को करने के लिए वो पीछे नहीं रहते थे। एक बार एक संगीत की मंडली, जो अन्य अन्य राग आलापों को जानने वाले संगीतज्ञ विशेषज्ञ थे, उनकी पूरी मंडली इस राज्य के अंदर आती है और महाराज उनका संगीत सुनते हैं और संगीत सुनकर के अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संगीत हमेशा कानों को क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और उन्होंने ये जान करके उन पूरी संगीत मंडली को अपने अधीन कर लिया। और एक बार अपनी सुख की शैया में वो सो रहे थे और उसी शैया पर सोते सोते उन्होंने संगीत मंडली को अपने शयनागार के अंदर आमंत्रित किया और पूरी मंडली को अपने बिस्तर के आसपास जमा करके मस्त संगीत को क्या कर रहे हैं, वो श्रवण कर रहे हैं। और संगीत को सुनते सुनते ये स्वाभाविक होता है कि मधुर आलाप और मधुर नाद के चलते हुए आंखों में क्या आने लगती है, नींद की झपकियां आने लगती है, शरीर शिथिल होने लगता है और नींद के जो केमिकल्स होते हैं वो शरीर डिस्चार्ज करने लगता है। और वासुदेव को नींद की हल्की हल्की झपकी आने लगी। जब नींद का प्रादुर्भाव हुआ तो शैया पालक को आदेश दिया कि जब मुझे नींद आ जाए तो इस संगीत को मंडली को क्या कर देना, विदा कर देना, संगीत को शांत कर देना, बंद कर देना। शैया पालक ने महाराजाधिराज का आदेश स्वीकार किया, परंतु कहते हैं कि जब अशुभ कर्म का उदय होने वाला हो तो कोई ना कोई चीजें निमित्त बन ही जाती है। राजा को थोड़ी देर में नींद आ गई और संगीत उस शैया पालकों को क्या लग रहा था, मधुर मधुर लग रहा था, उसके कानों को रिझा रहा था, उसके मन को रिझा रहा था, उसके हृदय को रिझा रहा था। और वैसे भी संगीत का क्या माना जाता है, एक अलग ही चमत्कार माना जाता है। कहता है कि व्यक्ति को कितना भी दर्द हो, भले ऑपरेशन किया हो, और अगर उस दर्द को कम करना हो तो डॉक्टर लोग संगीत सुनने की क्या देते हैं, सलाह देते हैं, क्योंकि संगीत सुनने वाला व्यक्ति अन्य सभी चीजों से अपने ध्यान को क्या कर लेता है, हटा देता है, उसका मन और चित्त एकाग्र होने लग जाता है। आपने देखा होगा कि व्याख्यान के अंदर भी कोई भजन की पंक्तियां आती है, कोई गीत की पंक्तियां आती है, तो अपने आप अपने आंखें क्या होती है, लहराने लगती हैं। तो उधर ऐसा प्रसंग बना और राजा को नींद आ गई और शैया पालक अभी भी क्या कर रहा है, उस मधुर गीतों को सुन रहा है, विषयासक्त बन गया, विषयों के अंदर लीन बन गया। संगीत इतने कानों में प्रिय बन रहे हैं कि महाराजाधिराज 3 खंड के राजा का आदेश का भी क्या नहीं रहा, उसे स्मरण नहीं रहा, भूल गया। और रात निकलने लगी, सुबह सूर्य की रश्मियां खिलने लगी और राजा की आंखें क्या हो गई, अचानक से खुल गई, क्योंकि उसने देखा कि अभी भी क्या बज रहे हैं, ढोल नगाड़े मृदंग तान वगैरह सभी बज रहे, वीणाएं बज रही है और संगीतज्ञ मधुर गीतों को गा रहे हैं। ये चीज जब देखी तो एक पल के लिए क्या जाग गया, क्रोध जाग गया, क्योंकि नींद के अंदर संगीत क्या बन रही थी, बाधा बन रही थी। और देखते ही उन्होंने कहा कि मैंने संगीतों को बंद करने का आदेश दिया था, मेरी आज्ञा की अवज्ञा कैसे हुई। शैया पालक ने कहा, राजन यह मेरी भूल है, मुझे क्षमा कीजिए, विषयों में रक्त होने की वजह से, संगीत मुझे मधुर लगने की वजह से मुझे आपके आदेश का भान नहीं रहा। एक पल के लिए राजा का क्रोध शांत हुआ
संगीतज्ञ को विदा दी गई और अगले ही पल राजसभा का आयोजन हुआ। और राजसभा के अंदर राजन अपने शैया पालक को बुलाता है और बुला करके कहता है कि तुमने 3 खंड के नाथ के आदेश का क्या किया है, उल्लंघन किया है, और अनुशासनहीनता मुझे क्या नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने मेरी अवज्ञा की है, तुमने मेरे आदेश को भंग किया है। क्रोध जब जागता है तो बड़े से बड़ा, घृणित से घृणित कार्य करने में भी पीछा नहीं रहता है। इसलिए हमारे शास्त्र का नीतिकार कहते हैं कि क्रोध को पालना सीखो, क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, वरना ये क्रोध कभी कभी हमारी आत्मा को गर्त में ले जाने से पीछे नहीं रहती है। राजा को क्रोध छोटी सी गलती पर लगा, क्योंकि बड़े से बड़ा अशुभ कर्म का उदय होने में ये ऐसी क्रिया ही निमित्त बनती है। और राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इसने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की है। सामने शैया पालक थर थर कांप रहा है। उसने कहा, राजन मेरी भूल हो गई है, आज के बाद संगीत ही नहीं सुनूंगा, आज के बाद कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे अपराध की मुझे क्षमा दे दीजिए। परंतु राजा को क्रोध बड़ा भारी लग रहा था। अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि इसके कान में गरम गरम पिघला करके शीशा डाला जाए, ताकि भविष्य में यह संगीत सुनने के लायक ही न बचे। 3 खंड का राजा का आदेश कोई अवज्ञा नहीं कर सकता है। और तुरंत गरम गरम शीशा लाया गया और राजा के सामने ही क्या किया गया, उस शैया पालक के कान के अंदर उस पिघले हुए शीशे को डाला गया। जो आत्मा तीर्थंकर बनने वाली है वो ऐसे घृणित कर्म करके, ऐसा निम्न कर्म करके अशुभ कर्मों का क्या कर लिया, उपार्जन कर लिया। कहते हैं कि क्रोध के साथ साथ भीतर के इंटेंस इतने जुड़े हुए थे। देखो, एक तो क्रोध आना स्वाभाविक होता है, परंतु क्रोध के साथ हमारी दुर्भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो वो क्रोध का परिणाम बड़ा भयानक होने लगता है। अशुभ कर्म जुड़ने के साथ, मन वचन काया की दुर्मति जुड़ने के साथ, वहीं पर त्रिपृष्ठ ने 7वीं नरक गति जानने का क्या कर लिया, कर्मों का उपार्जन कर लिया। शैया पालक की मृत्यु हो गई, परंतु राजा के मन में क्या जगा हुआ है, राज्य का मद जगा हुआ है, राज्य का अहंकार जगा हुआ है, और कोई तरह का पश्चाताप उनके मन में नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया है वो सही किया है, मैंने अपराध का उसको दंड दिया है, तो मुझे कोई तरह का पश्चाताप नहीं है। तत्वार्थ सूत्र के रचयिता उमा स्वाति कहते हैं, बहवारंभे परिग्रहत्वम नारकस्या युषः। बहुत आरंभ सारंभ करने से, अधिक परिग्रह का संचय करने से, विषयों के अंदर मूर्छा भाव रखने से जीव नरक गति का बंधन करता है। इधर त्रिपृष्ठ ने बहुत से आरंभ समारंभ किए, बहुत से उठापटक के काम किए, बहुत से राज्य को जीतने का कार्य किया, अपार महत्वाकांक्षाएं रखी। इस वजह से उन्होंने अशुभ कर्म का उपार्जन करते हुए नरक गति का बंधन कर दिया। कहते हैं कि त्रिपृष्ठ वासुदेव का कुल आयु 84 लाख साल की थी। 84 लाख साल की उनकी उम्र थी, जिसमें 25 साल तो उनका 25,000 वर्ष तो उनका बालपने में बीत गया, कुमार अवस्था के अंदर बीत गई। और बाद के 25,000 साल कुमार अवस्था के अंदर आने के बाद मांडलिक राजा के रूप में उनके 25,000 साल बीत गए। और उसके बाद में दिग्विजय, यानी कि जिन्होंने युद्ध का जो कर्म किया था, उसके अंदर उन्होंने 1000 साल को बिता दिया था। और उसके बाद में वासुदेव के रूप में 83,49,000 वर्ष तक उन्होंने वासुदेव के पद पर अधिष्ठित होकर के राज्य का अनुशासन किया था। कुल 84 लाख वर्ष का आयुष्य भोग कर करके वो अपने जीवन को समाप्त कर करके नरक गति के अंदर क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। यानी कि देखिए, 3 खंड का राजा बना, संपूर्ण ऐश्वर्य मिला,
तीर्थंकर का दर्शन भी उन्हें हुआ, उनकी वाणी को भी श्रवण किया, परंतु कर्म ऐसे निम्न किए कि जिसकी वजह से नरक गति के अंदर प्रस्थान करना पड़ा। इधर एक नीतिकार कहता है कि तपे राज्यम राज्यम नरकः, कि तपस्या से, पुण्य के बांधने से व्यक्ति को राज्य, संपदा, ऐश्वर्य मिलता है, परंतु उसी ऐश्वर्य से व्यक्ति को नरक गति भी क्या है, मिलती है। आज 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति ने बताया कि एक साउथ के अंदर एक छोटा सा शहर है और उस शहर के अंदर पूरे नगर का वो सबसे पहले नंबर का सेठ गिना जाता है। लगभग 85 से 90 वर्ष की उनकी आयु है। उस उम्र के अंदर भी समाज के अंदर पूरी प्रतिष्ठा है, खूब सारा पैसा खर्च करते हैं, परंतु उस उम्र में भी पैसे कमाने का लालच नहीं छूटा। 90 वर्ष 85 वर्ष की अवस्था के अंदर भी रोजाना दुकान जाने का नियम बना के रखा है कि फालतू तो बैठना ही नहीं है, दुकान तो मुझे जाना ही जाना है। और देखिए, संपूर्ण चीज मिलने के बाद में भी हम क्या नहीं करते हैं, उन्नति नहीं करते हैं, विकास नहीं करते हैं, अपनी धन संपदाओं में इतना उलझे हुए रहते हैं कि उस चीज से छूटना ही हमारा कार्य नहीं बनता है। एक और व्यक्ति को मैं जानता हूं जो बहुत विद्वान है, शायद एक अच्छे संत के पास भी जितना ज्ञान नहीं है उससे कई गुना ज्यादा ज्ञान उस श्रावक के पास है, और जहां भी जाता है अपनी ज्ञान की रश्मियां बिखेरता है। साधु संतों के पास जाए तो वहां भी उनके जीवन की खोट निकालते हैं। परंतु एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि इतने आप ज्ञानी हो, इतने धर्म के जानकार हो, साधु संतों की खोट तक आप निकालते हो, तो आप स्वयं दीक्षा क्यों नहीं लेते हो, धर्म के मार्ग पर क्यों आगे नहीं बढ़ जाते हो? इतना आपके साथ पास सब कुछ है, सब जानते हो, आत्मा परमात्मा सब जानते हो। वो व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु मेरा लोभ नहीं छूटता है, दुकान जाना नहीं छूटता है। आज भी उनकी उम्र के अंदर पैसे कमाने का लालच नहीं छूटता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जब अशुभ कर्म का उदय होता हो तो सब कुछ होते हुए भी वो धर्म के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता है। आज अपन देखते हैं कि कई लोग व्याख्यान में भी आ जाते हैं, 1 घंटे का समय भी निकाल देते हैं, परंतु व्रतों के अंदर क्या नहीं है, प्रवेश नहीं करते हैं। और हमारे शासन का नियम है कि जब तक श्रावक व्रत में नहीं आएगा तब तक उसकी दुर्गति निश्चित है। जो व्रतों के अंदर आरूढ़ हो जाता है उसका समुद्र जितना पाप लोटे जितना क्या हो जाता है। इसलिए बार बार सदगुरु कहते हैं कि श्रावक को 12 व्रतों के अंदर आना चाहिए, परंतु मैं मानता हूं या जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को 12 व्रतों के नाम तक नहीं पता है कि श्रावक के 12 व्रत क्या होते हैं। क्योंकि हमेशा प्रवचनों में क्या होता है, आपको हम राजा और बादशाहों की कहानियां सुनाते हैं, तत्व की चर्चा नहीं करते हैं। इस वजह से बहुत से श्रावकों को इसका ज्ञान भी नहीं होता है। इधर त्रिपृष्ठ वासुदेव ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए किसी भी प्रकार के व्रतों को नहीं लिया, इसलिए उनका नारकी का बंधन हुआ। परंतु उनके बड़े भाई, कौन नाम बताओ, बलदेव अचल, जो अपने छोटे भाई के प्रति हमेशा क्या रखते थे, राग का भाव, प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव रखते थे। अचानक भाई की मृत्यु को देख करके उन्हें क्या लगा, बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा। ऐसा सदमा लगा कि उसकी वजह से बहुत समय तक वो इधर उधर क्या लगे, भटकने लगे। कोई भी प्रकार का उनके जीवन के अंदर धर्म का स्थान नहीं रहा। एक बार उन्हें एक संत के दर्शन होते हैं और संत उनके मोह को तोड़ते हैं, मोह को भंग करते हैं और उन्हें सच्चे धर्म का मार्ग बताते हैं। संत की वाणी से प्रेरित होकर के वो क्या ले लेते हैं, संयम ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, और थोड़े से ही उनके क्या रहते हैं, कर्म शेष रहते हैं। बलदेव को क्या माना जाता है, अमर देव माना जाता है। या तो वो उसी भव में मोक्ष जाते हैं या फिर थोड़े से भव करके वापस मोक्ष में चले जाते हैं। तो उनका वो चरम शरीरी का जीव था, अंत समय में उन्हें सारे कर्म कट करके
केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उन्हें प्राप्ति हो जाती है और अपने संपूर्ण कर्मों को क्षय करके 85,000 वर्ष, छोटे भाई की 84,000 वर्ष की उम्र थी और बड़े भाई की 85,000 वर्ष की आयु थी, उस आयु को पूर्ण करके वो क्या हो जाते हैं, मोक्ष गति के अंदर प्रस्थान कर जाते हैं। तो इस प्रकार से त्रिपृष्ठ वासुदेव का ये क्या होता है, संदर्भ यहां पर पूर्ण होता है। त्रिपृष्ठ वासुदेव की कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, परंतु एक सीख बहुत सुंदर है कि जब हम शीर्ष पर होते हैं तो शीर्ष पर पहुंच करके अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है जो समाज के सामने पद को लेने के लिए बहुत से चक्कर काटता है, परंतु जैसे ही उसे पद मिलता है तो वो किसी को भी अपने सामने गिनता तक नहीं है। किसी को अगर पद मिलता है तो ये पद उसको समाज के बदौलत मिलता है, समाज के एहसान के बदौलत मिलता है। तो जो आदमी पद पर स्थापित है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा पद कब तक है, कब तक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसके बाद मेरा पद क्या है, छूटने वाला है। तो जिस पद पर मैं पहुंचा हूं उस पद पर पहुंचने के बाद में मैं सभी साथियों का क्या करूं, उत्कर्ष का कार्य करूं। ऐसा नहीं कि मुझे पद मिल गया तो मैं किसी को भी मेरे सामने न गिनो। जिसको पद मिल जाता है ना, उसके बाद में हमारे शास्त्र में कहते हैं कि अहंकार का उसके साथ साथ प्रवेश हो जाता है। आपने देखा होगा कि अपने जेएन के कई सारे आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह बने हुए हैं, परंतु जैसे आप उनका व्यवहार देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, आपको उन्हें जैन कहने में भी शर्म आने लगेगी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे पद पर पहुंचते ही उनका रवैया क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें पद मिलता है तो हमें पद के साथ उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। हमारे राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे नेता क्या बने हुए हैं, अच्छे अच्छे पद पर बने हुए हैं। कई श्रावक हमें बताते हैं कि बाबूजी हमारी समस्या जब उनके पास लेकर के जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि तुमने मुझे वोट दिया है क्या जो मैं तुम्हारा साथ निभाऊं। ऐसे व्यक्ति जब पद पर पहुंचते हैं ना, खुद का तो विनाश करते ही हैं परंतु समाज का भी वो विनाश कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि क्रोध किस पर और कैसा आता है। एक सेठ जी दुकान जाने लगे, सफेद चमचमाता हुआ शर्ट पहना और बहुत सारी क्या होती है, ऑफिस जाने के समय में हड़बड़ाहट रहती है, जल्दबाजी होती है और जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती हो जाती है, मनुष्य का स्वभाव है। तभी वहां पर सेठ ने शर्ट पहना और एक शाई की पेन, इंक वाली पेन, अपने नौकर से कहा कि मेरी पेन मुझे दे, और नौकर उस पेन के ढक्कन लगाना भूल गया और पेन ऐसे ही सेठ ने क्या कर दिया, अपने ऊपर वाली जेब में डाल दिया और जो सफेद चमचमाती हुई शर्ट थी एक ही पल में वहां पर क्या लग गया, धब्बा लग गया। अब बताओ सेठ उस स्थिति में क्या करता है, क्रोध का अंकुरण जग जाता है और एक ही पल में जैसा मुंह में आया वैसी गालियां बक दी और नौकर के 2-4 चाटे भी लगा दिए कि तेरे में अक्ल नहीं है, पेन का ढक्कन तक लगा सके इतना भी विवेक नहीं है। गलती किसकी थी इसमें, सही में देखा जाए तो किसकी गलती है, सेठ की है कि नौकर ने पेन तो दिया परंतु खुद का विवेक होना चाहिए कि मैं कम से कम चेक तो करूं कि पेन के ढक्कन लगाए कि नहीं लगाए। रख दिया, नौकर पर क्रोध कर लिया। कुछ समय के बाद में सेठ अपनी पेड़ी पर बैठा हुआ था, हिसाब किताब कर रहा था और हिसाब किताब करते करते वो पेन बिना ढक्कन लगाए खुद के हाथों से ही क्या रख दिया, अपने ऊपर वाली जेब पर रख दिया और एक ही पल में क्या हो गई, वहां पर शाही फैल गई। अब बताओ सेठ के क्रोध जगेगा, जगता है क्रोध? नहीं जगता है, क्योंकि वहां पर गलती किसकी होती है, स्वयं की होती है।
जहां स्वयं की गलती होती है वहां क्रोध नहीं जगता है, और जहां दूसरों की गलती होती है वहां क्रोध एक पल में क्या हो जाता है, जगने लग जाता है। इसलिए हे मनुष्य, जहां ऐसे क्रोध उपजने वाले प्रसंग हो वहां पर क्या रखो, नियंत्रण रखो, कंट्रोल रखो, क्योंकि ये छोटे छोटे कर्म हमारी दुर्गति को बनाने में लिए बहुत बड़े क्या हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं। तो हर मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्रोध उपजाने वाले प्रसंग है उन प्रसंगों पर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि जो गलती होती है वो मनुष्य द्वारा होती है और स्वाभाविक गलती होती है। छोटी छोटी बातें जब हम नजरअंदाज करते हैं तो बहुत सी चीजों पर अपना ध्यान क्या कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जहां मनुष्य की घर गृहस्थी होती है वहां पर ऐसी छोटी छोटी गलतियां क्या होती है, रोजाना नित्य प्रतिदिन होता है। वहां पर हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे खाने की थाली पर बैठे, कभी सब्जी में ऊपर नीचे हो जाता है, कभी नमक ऊपर नीचे हो जाता है, कभी मीठा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी गर्म रोटी आने में समय लग जाता है। तो क्या बनाए रखे, क्या बनाए रखे, धीरज बनाए रखे, शांति बनाए रखे, नियंत्रण बनाए रखे। आज नमक कम है, कल ज्यादा नमक वाली आ जाएगी, आज कम नमक है, कल और अच्छी वाली आ जाएगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ज्यादा नमक की सब्जी खाओ, कम नमक की खाओ, स्वाद वाली खाओ या बिना स्वाद करने वाला हो, इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आवश्यक यह है कि हम अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। ठीक वैसे व्यापार के अंदर भी क्या होता है, कभी बेटे के द्वारा घाटा लग जाता है, कभी किसी की गलती होती है, नुकसान हो जाता है। पैसा है, लक्ष्मी है, चंचल है, आज घाटा हुआ कल वापस कमा लेंगे। जब ऐसी सोच हमारे भीतर जगने लगेगी तो जीवन में जो छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं, और बहुत से अशुभ कर्मों को बांधने से हम क्या रह सकते हैं, पीछे हट सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात को विश्राम दूंगा। एक बाप और बेटे बगीचे के अंदर बैठ करके चाय पी रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था। कहानी को ध्यान से सुनना क्योंकि ये हर घर की कहानी है। बाप और बेटे लॉन्च में बैठ करके, बगीचे में बैठ करके चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी रसोई घर से एक कांच के बड़े बर्तन के टूटने की आवाज आती है। पिता कहता है बेटे से कि पुत्र अंदर जाकर के देख करके आ, बर्तन किसके हाथ से गिरा है, किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है। बेटा वहीं पर बैठे बैठे हुए कहता है पिताजी मां के हाथ से ये बर्तन गिरा है, कोई तरह की समस्या नहीं है। बाप सोचता है कि मैं तो कह रहा हूं और ये इधर पर ही बिल्ली पर हाथ फेरने वाली जैसी बात पर इधर ही क्या कर रहा है, अपने होठों को हिला रहा है। पिता ने कहा जाकर देख करके तो हाँ, जानने की जरूरत नहीं है पिताजी, मैं कह रहा हूं सब कुछ सही है। कहा तू क्या ज्योतिष वोतिष सीख रहा है क्या आजकल? कहा नहीं पिताजी, मैं कॉमन सेंस को सीख रहा हूं। कहा कैसे? कहा कि आपने देखा होगा कि कांच के बर्तन गिरने के बाद में दूसरी कोई और आवाज नहीं आई, तो इसका मतलब बर्तन मां के हाथ से गिरा है, और वही बर्तन मेरी पत्नी के हाथ से गिरता तो मां का उपालंब जोर से आता और अपने आप पता चल जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति स्वयं के कर्म पर दोष नहीं देता है, परंतु कोई अन्य कर्म करता है तो उसके ऊपर अपना अधिकार, अपना दोष, अपना नियंत्रण जमाने के लिए लालायित रहता है। तो इसलिए त्रिपृष्ठ की जो कहानी हमारे बीच में चली, वो कहानी हमें यही सीख देती है कि जैसे शैया पालक ने एक छोटी सी गलती की जिसकी वजह से त्रिपृष्ठ ने ऐसा जघन्य कर्म किया, तो वैसे ही हमारे जीवन में भी छोटी छोटी गलतियां होती है
और उन छोटी छोटी गलतियों पर हम बड़े बड़े क्रोध करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये कहानी हमें सीख देती है कि ऐसा क्रोध न करे कि जिससे खुद का ही क्या होवे, विनाश होवे। इसी तरह भगवान महावीर की ये यात्रा हमें हमारे जीवन को बदलने वाली यात्रा बने, इसी मंगल मनीषा के साथ ओम शांति शांति। है मतलब